हे गाइस, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज एपिसोड 4 पार्ट 1 स्पॉइलर। तो जैसे हमने देखा था एपिसोड 3 में मैं अपने डैड के साथ फाइट कर रही थी, तभी ओन उसे फ़ोन करती है। तो मैं कहती है अभी आप मेरे प्लेस पे मत आना। मैं के फ़ोन रखते ही ओन सोचती है मैं कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। यही सोचते ही वो तुरंत मैं के हाउस पहुँचती है और वो देखती है मैं के पेरेंट्स के साथ मैं की फ़ाइट हो रही थी। उसके बाद मैं के पेरेंट्स उससे फाइट करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और जाकर स्विमिंग पूल पर बैठी थी, तभी ओन भी जाकर उसके पास बैठती है। थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहने के बाद ओन उससे पूछती है तुम क्या बचपन से ही ब्लाइंड हो या फिर कोई वजह है तुम्हारे ब्लाइंड होने के पीछे। मैं बताती है पहले वो ऐसे नहीं थी, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी एक नॉर्मल लाइफ थी, उसका एक सपना था, लेकिन उसका डैड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो हमेशा चाहते थे उसके हिसाब से मैं लाइफ जिए और वो जो भी चाहते थे मैं वही करे। उसके डैड कभी नहीं चाहा कि मैं अपने हिसाब से सपने देखे या फिर उसे पूरा करे। बट मैं को तो अपने हिसाब से जीना था। वो अपने डैड के खिलाफ जाकर एक लॉयर बनना का डिसाइड किया, पर उसके डैड को यह डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे मैं लॉयर बने, लेकिन मैं लॉयर बनकर लोगों की हेल्प करना चाहती थी और वो उसी से ही खुश थे। पर मैं के डैड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मैं लॉयर बने। उन्हें लगता था लॉयर के जॉब में ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और इसी वजह से मैं ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाएगी। लेकिन इस जॉब में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उसे तो लोगों की हेल्प करना था। एक बार एक आदमी ने उसे आकर हेल्प मांगी। वो चाहता था एक मर्डर केस में वो उसकी हेल्प करे और मैं भी उस केस को अच्छी तरह से लीड कर रही थी। मैंने इस केस को जितना आसान समझा था उतना आसान थे ही नहीं। उसका सामना वाला पर्सन उससे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपनी काबिलियत दिखाई और उस केस को सेटल कर दिया। उसके बाद एक दिन मैं अपनी कार से जा रही थी और तभी तभी रात का वक्त था। मैं नोटिस करती है उसके पीछे कुछ तो पर्सन लगे हुए हैं जो कि क्रिमिनल की तरह लग रहे थे। तभी मैं को कुछ भी समझ में नहीं रहा था। आखिरकार वो एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, तभी वो सारे क्रिमिनल उसके सामने आ जाते हैं और उसके कार का कांच तोड़ने लगते हैं और आखिरकार मैं को कार से बाहर निकाल लाते हैं। मैं हेल्प के लिए चिल्ला तो रही थी क्योंकि वो सुनसान जगह था, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं था उसका हेल्प करने के लिए। आखिरकार बहुत सारे लोग मैं को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और वहाँ पर ही उसे अधमरा करके गिरा कर चले जाते हैं। और उसके बाद मैं की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैं को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं और उसको संभालते हैं और आखिरकार उसको बताते हैं अब वो ब्लाइंड हो चुकी है, आगे से उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। और तब से ही मैं को कुछ भी नहीं दिखता और वो तब से ही ब्लाइंड है। ये सुनने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है मैं के लिए। तभी मैं बताती है और तब से मैं अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहती हूँ। अगले सीन में नाइट दिखाया जाता है जहाँ पर ओम मैं के पास ही आई थी उसे सब कुछ सच बताने के लिए कि वो ओम नहीं है ओन है। लेकिन वो मैं की कंडीशन देखकर उसे कुछ भी नहीं बता पाती और सोचती है अगर इस वक्त मैं उसको सच्चाई बताएगी तो मैं पूरी तरह से टूट जाएगी और वो खुद को संभाल ही नहीं पाएगी। इसी वजह से ओन खुद को रोकती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। मैं और ओन बेड पर बैठे थे, तभी मैं ओन से कहती है आप हमेशा मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो, मेरे पास क्यों नहीं आते हो। इसके बाद ओन भी कहती है ऐसा नहीं है, पहले मैं इस लव को फील करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे करीब जाना चाहती हूँ। तभी मैं भी कहती है ओके मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ये सुनते ही उन भी कहती है बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे हम दोनों बाहर घूमने जा सकते हैं और मज़े कर सकते हैं, हम दोनों एक साथ लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं और साथ में मूवी भी देखने जा सकते हैं और रात को मैं तुम्हें अपने नॉवल भी सुना सकती हूँ। ये सुनने के बाद मैं स्माइल करते हुए कहती है हम दोनों इंटीमेट भी हो सकते हैं। और ये कहते ही वो उनके बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहे थे, लेकिन उनको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, पर उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। तभी वो जैसे तैसे मैं क्यों रोकती है और कहती है मुझे अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज़ इस बात को समझो।
उसके बाद मैं भी कहती है ठीक है, मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे आपकी नोवेल सुनना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। उस रात ओन अपने हाउस ना जाकर मैं के हाउस पे स्टे करती है। अगले सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों के प्लान यही था कि आज वो दोनों घूमने जाएंगे, लेकिन ओन ये नहीं चाहती थी कि वो दोनों बस पे जाए। वो चाहती थी कि उसके बाइक पर मैं उसके साथ वेट कर जाए। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड होते थे वो उनके साथ बाइक पर जाने के लिए। आखिरकार वो दोनों बाइक पर बैठकर निकलते हैं, जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि वो उनके साथ पहली बार बाइक पर बैठकर जा रही थी। उनके गालों की हवा छूकर जो उसको टच कर रही थी, उसका फील वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो उस राइड को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था। आखिरकार वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर मैं को आइसक्रीम खानी थी। तभी उन भी उसको आइसक्रीम लेकर देती है। तभी उनके मोबाइल पे उसकी दोस्त प्रियंका का कॉल आता है और वो उनसे पूछती है, क्या तुमने मैं को सारी सच्चाई बता दी कि तुम ओन हो, तुम्हारी सिस्टर नहीं हो? ओन कहती है, पर मैं उसे इस तरह से हर्ट नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद प्रियंका कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बहन की लवर मर चुका है, उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब अभी ओम पूरी तरह से सिंगल है। वो जब भी चाहेगी मैं के साथ मिलने चली जाएगी और मुझे नहीं लगता है वो तुम्हें लव करती है। तुम्हारी सिस्टर से वो लव करती है तो तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। बैंक के ये सारी बातें सुनकर ऑन फोन रख देती है। तभी मैं उसके पास आती है और उससे पूछती है, ये ब्यूटीफुल प्लेस आपको कैसा लगा? ये सुनने के बाद ऑन भी कहती है, तुमने जैसे कहा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मैं जो आइसक्रीम खा रही थी उसके हाथ पर धीरे धीरे गिर रही थी। तभी ओन खुद को संभाल नहीं पाती है और जाकर मैं के हाथ को किस करती है, यानी कि आइसक्रीम को टेस्ट करती है। उसके बाद ओन उसको बड़े ही प्यार से देख रही थी। तभी ओन कहती है, लव इंसान को कितना बेहतर बना देता है। हमेशा आप अपने बारे में छोड़कर सामने वाला पर्सन का केयर करने लगते हो, उसका ख्याल रखना लगते हो। लव इंसान को इतना बदल देता है। उसके बाद ओन अपना आइसक्रीम खा रही थी। तभी मैं उसके क्लोज जाती है और उसके हाथों से वो आइसक्रीम को हटाती है और उनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज चली जाती है। उसके बाद उनकी धड़कन धीरे धीरे तेज हो रही थी और मैं धीरे धीरे उसके करीब जा रही थी। और यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।